अब बेटी का हमने देख लिया, अब हम बेटा का देखेंगे। तो दीदी क्यों घबरा रही है? अब दीदी आप बेटी हो ना, अब जाओ, विदा हो जाओ, अब मायके छोड़ो, ससुराल जाओ, अब बेटे को राजपाट संभालने दो, बंगाल का बेटा राजपाट संभालेगा। आज वो घुसपैठिया, वो बांग्लादेशी जब इनको वोट देना शुरू कर दिया है तो आज उसकी हितैषी बन गई है। ये बांग्लादेशी मुसलमानों का खुश करने का एक सस्ता प्रयास है, लेकिन इनका ये प्रयास सफल नहीं होगा। मैं तो ये बताता हूँ, ऐसे ऐसे बांग्लादेशी वोटर हैं वहाँ पे जो रहते हैं बांग्लादेश में, वोट बना हुआ है भारत में, बंगाल में, पश्चिम बंगाल में, वो वोट के समय में बांग्लादेश से आते हैं वोट डालने के लिए। दीदी उसकी पैरवी कर रही है और इसी के लिए बीजेपी एनआरसी लेके आ रही है, सीएए लेके आ रही है कि ममता दीदी का ये भी खेल खत्म हो जाएगा। ये तुष्टिकरण की राजनीति है, नहीं बंगाल का विकास नहीं है, ये बंगाल के नाम पे धब्बा है। आप बंगाल क्या कारण था? बंगाल एक समय में इंडस्ट्री में, औद्योगिक में नामी था। आज क्या है पता है आपको? आज चले जाइए हुगली नदी के वो पुल पे, हावड़ा ब्रिज जिसे कहते हैं, उस पुल पे खड़े होकर पूरब की तरफ आप देखिए, गंगा के किनारे किनारे चटकल मिल, जूट मिल बोलता है उसको, खंडहर खड़ी, सैकड़ों जूट मिल की खंडहर लोहे की ढांचा खड़ी है बंगाल में। सारे मिल बंद हो गए हैं इन लोगों के कृत्यों के कारण। बंगाली आज बेरोजगार हो गया है, देश के दूसरे हिस्से में जा रहा है। एक समय था जब देश के लोग कलकत्ता जाते थे, बंगाल जाते थे नौकरी करने के लिए। आज क्या कारण है? वाम मोर्चा और ममता जी के कारण कि बंगाल के लोगों को बाहर जाना पड़ता है। ये बंगाली भी समझ रहा है। नमस्कार दोस्तों, मैं मोहित सिंह और आप देख रहे हैं भारतीय टाइम। आज हम बात कर रहे हैं बंगाल चुनाव की। और बंगाल चुनाव में इस बार वायलेंस, एक्शन और फैमिली ड्रामा के साथ शुरू हो चुकी है। मानो इन दिनों बंगाल की सियासत में एक फिल्म, हिंदी फिल्म की तरह आगे बढ़ रही है। इसे बात करने के लिए हमारे साथ जुड़े हुए हैं सतीश झा जी। सतीश झा जी, किस तरीके से देखते हैं इसको? नहीं, आपने जो अभी परिचय देते हुए कहा है कि वायलेंस, एक्शन, पारिवारिक ड्रामा शुरू हो गई है, ये वास्तव में अधूरी बात है। यह एक तरफा है। वायलेंस कौन कर रहा है? ममता बनर्जी कर रही है। बीजेपी के 150 कार्यकर्ता की हत्या हो गई है टीएमसी के गुंडों के द्वारा। बीजेपी वाले ने तो किसी टीएमसी वाले को नहीं मारा है। तो ममता दीदी एक तरफा हत्याएं कर रही है और बीजेपी के 150 कार्यकर्ता की हत्या कर दी गई है। जहां तक आपने पारिवारिक बात कही, वो भी एक तरफा है। बीजेपी का तो कोई परिवार है ही नहीं, बीजेपी का वहाँ कोई परिवार का सदस्य खड़ा ही नहीं है। ये ममता जी भतीजे के मोह में, लोग पुत्र मोह में पागल रहता है। और हम लोग सोचते हैं कि जिसके अपने पुत्र नहीं होती, पुत्रियां नहीं होती हैं, वो इस चक्कर में नहीं पड़ता है। लेकिन हमने देखा कि ममता बनर्जी जी अपने भतीजे के मुंह में पागल हुई जा रही है, अपने भतीजे के मुंह में पूरी गिर गई है। और दूसरी बात, भ्रष्टाचार के आकंठ में ममता जी डूब गई है। आपने देखा है जिस तरह से भ्रष्टाचार की वहाँ जांच हो रही है, जिस तरह से भ्रष्टाचार की आकंठ में ममता जी डूब गई है, वो आश्चर्यजनक लगता है। लोगों को शर्मिंदगी होती है कि ममता दीदी भी भ्रष्ट हो सकती है क्या? ममता बनर्जी के जो भतीजे हैं, उनकी वाइफ पे जो कोयला घोटाला के जो आरोप लग रहे हैं, इसमें सियासत चल रही है कि जानबूझ के करवाया जा रहा है, इसमें राजनीतिक हो रही है। ये मैं बता रहा हूँ, ये आज का घोटाला है नहीं, ये 1 साल पहले से एफआईआर दर्ज है। मैं आपको बताऊं, बंगाल और झारखंड के सीमा पे जो कोयला विभाग कोयला निकालता है, तो कुछ खाने ऐसी होती है जब कोयला निकाल दी जाती है तो उसे खतरनाक घोषित कर दी जाती है और उसे बंद कर दी जाती है। ऐसी 500 के लगभग कोयला खाने हैं जो कि बंद पड़ी हुई है। अब ममता जी के भतीजे के राइट हैंड थे विवेक मिश्रा जी, उन्होंने 2-3 आदमी से मिलकर के उसमें से कोयला निकालना शुरू किया। ये झारखंड से सस्ते मजदूर ले जाते हैं और वो अनधिकृत खदान है। वो खदान ऐसा है जो बंद किया गया है सरकार की तरफ से, उसमें से आप कोयला निकाल नहीं सकते। लेकिन झारखंड से आदिवासियों को, सस्ते मजदूर को ले जा करके वहाँ से कोयला निकलवाते हैं सस्ती मजदूरी पर। यहाँ तक कि एक कहानी ये भी है कि वो मजदूर उसमें दब के मर जाते हैं, उनका ना कोई बीमा ना कोई इंश्योरेंस, दुनिया को पता भी नहीं चलती है कि कितने मजदूर दब के मर गए, क्योंकि चोरी से खदान में कोयला निकाला जाता है। नंबर 1। नंबर 2, उसमें से हजारों ट्रक रोज कोयला निकाल करके ब्लैक मार्केटिंग में बेची जाती है। चूंकि वह कोयला चोरी से निकाली जाती है, इसलिए वो जो कोयला बेचता है उसमें हिस्सेदारी अभिषेक बनर्जी जी की पत्नी जो है, बैंक अकाउंट में पैसा ट्रांसफर हुआ है। विवेक मिश्रा ने बैंक अकाउंट में पैसा ट्रांसफर किया है, जो ट्रांसफर का सबूत है सीबीआई के पास। ऐसा नहीं है कि हवा में बात चल रही है। और विवेक मिश्रा कौन है? टीएमसी के युवा विंग का एक नेता है
जो कि अपने आदमियों से कोयला में इस तरह का घोटाला कर रहा था, कोयला का चोरी कर रहा था। तो ये तो रंगे हाथ पकड़े गए हैं कोयला में चोरी करते हुए। तो चोरी ये करें, घोटाला ये करें, लोगों की हत्याएं ये करवाएं और फिर ये निर्दोष होने का ढोंग करें। यह ढोंग अब चलने वाला नहीं है। आपने देखा होगा बंगाल की जनता में एक क्रांति की भावना ज्वालामुखी की तरह फूट पड़ी है बीजेपी के पक्ष में। क्यों पड़ी है? क्योंकि ममता दीदी के जन विरोधी कामों से लोगों में नाराजगी बढ़ी है और वही नाराजगी के कारण है कि ममता जी आज कहीं खड़ी नहीं है। टीएमसी ने एक नारा जारी किया है जिसमें कि बंगाल को चाहिए अपनी बेटी, इसको कैसे देखते हैं? देखिए, बंगाल को अपनी बेटी चाहिए और भारत को क्या विदेशी बेटी चाहिए? भाई भारत में जो है वो बंगाल की भी बेटी है, भारत की भी बेटी है। ममता दीदी भी भारत की बेटी है। क्या ममता दीदी को मैं भारत की बेटी ना मानूं? बंगाल में यदि बीजेपी भी जीतती है तो मुख्यमंत्री कौन बनेगा? बंगाल की बेटी बनेगा या बंगाल का बेटा बनेगा? तो ये जो है एक ऐसी बातें हैं। मैंने ये भी सुना है, आप तो 2019-2014 के चुनाव में लोग उत्तर प्रदेश में नरेंद्र मोदी को कहते थे बाहरी, मतलब सोनिया गांधी हो गई भारतीय और नरेंद्र मोदी हो गया बाहरी। तो ऐसे शर्मनाक, ऐसे शर्मपूर्ण बातें जब बोलते हैं लोग, उनको शर्म भी नहीं आती ऐसे बातें बोलते हुए। भाई बंगाल का चुनाव होने वाला है, बंगाल का मुख्यमंत्री कोई बंगाली ही बनेगा। बीजेपी के गृह मंत्री अमित शाह ने तो भरे मन से ये बात बोला है कि कोई बंगाल का बेटा ही बंगाल का मुख्यमंत्री बनेगा। तो बिल्कुल ममता जी सही कर रही है, बंगाल की बेटी और अगला मुख्यमंत्री बंगाल का बेटा बनेगा। बात खत्म। अब बेटी का हमने देख लिया, अब हम बेटा का देखेंगे। तो दीदी क्यों घबरा रही है? अब दीदी आप बेटी हो ना, अब जाओ, विदा हो जाओ, अब मायके छोड़ो, ससुराल जाओ, अब बेटे को राजपाट संभालने दो, बंगाल का बेटा राजपाट संभालेगा। बजरंगबली का झंडा था, उस झंडे को तोड़ दिया गया और साथ ही दुकान भी तोड़ दी गई और बोला गया कि जब तक माफी नहीं मांगते आप तब तक आपकी दुकान नहीं खोल सकते। इस तरह कैसे देखते हैं? किस तरह की राजनीति है? नहीं, ये तुष्टीकरण की राजनीति है। ये आपने देखा होगा, ये बंगाल में भी है, ये दिल्ली में भी आपने देखा है केजरीवाल द्वारा। ये बंगाल में बांग्लादेशी घुसपैठिए जो मुसलमान आए हैं उसको तुष्टीकरण करने के लिए ममता जी उनके एक मुश्त वोट लेने के लिए हर तरह के हथकंडे अपना रही है। जब वाम मोर्चा का सरकार बंगाल में था तो यही ममता दीदी थी जो संसद में खड़ी होकर बोलती थी जितने घुसपैठिए हैं बांग्लादेशी उनको बाहर करना चाहिए। अटल बिहारी वाजपेयी के सरकार में ममता दीदी इस पर संसद में हंगामा कर चुकी है, लेकिन आज वो घुसपैठिया, वो बांग्लादेशी जब इनको वोट देना शुरू कर दिया है तो आज उसकी हितैषी बन गई है। ये बांग्लादेशी मुसलमानों का खुश करने का एक सस्ता प्रयास है, लेकिन इनका ये प्रयास सफल नहीं होगा। मैं तो ये बताता हूँ, ऐसे ऐसे बांग्लादेशी वोटर हैं वहाँ पे जो रहते हैं बांग्लादेश में, वोट बना हुआ है भारत में, बंगाल में, पश्चिम बंगाल में, वो वोट के समय में बांग्लादेश से आते हैं वोट डालने के लिए। दीदी उसकी पैरवी कर रही है और इसी के लिए बीजेपी एनआरसी लेके आ रही है, सीएए लेके आ रही है कि ममता दीदी का ये भी खेल खत्म हो जाएगा। ये तुष्टीकरण की राजनीति है। आपने दिल्ली में भी देखा होगा, जब कोई मुसलमान गलती से मर जाता है, केजरीवाल जी 1 करोड़ रुपया लेके पहुंच जाते हैं। आज रिंकू शर्मा मर गया, केजरीवाल जी झांकने नहीं गए, आपने यही देखा है। तो इन लोगों का ये दोगला चरित्र है, दोहरा व्यवहार है जो देश की जनता देख रही है और इसीलिए इन लोगों को ये परिणाम भुगतना पड़ रहा है। आज ही देखिए गुजरात के नगर पालिका के चुनाव का परिणाम निकला है, 90% सीटें बीजेपी ने जीती है। आज की बात बता रहा हूँ, जबकि इतने आंदोलन चल रहे हैं। हमारे कुछ साथी बोल रहे थे पंजाब के नगर पालिका में बीजेपी हार गई। भाई पंजाब में बीजेपी थी कब जो हार गई? जिसका कुछ था ही नहीं वो क्या हार जाएगी? और वो भी पंजाब के नगर पालिका में भी पठानकोट एक जगह है, वहां पे 12 सीटें बीजेपी ने पंजाब में जीती है। तो बीजेपी का जो नीति है उस नीति से ममता दीदी परास्त हो गई है। चुनाव से पहले ही ममता दीदी हार मान ली है, इसलिए बौखला रही है। बंगाल में कार्यकर्ताओं को मारना एक दूसरे के और पत्रकारों को मारना, यही क्या विकास है बंगाल का? नहीं, बंगाल का विकास नहीं है, ये बंगाल के नाम पे धब्बा है। आप बंगाल क्या कारण था? बंगाल एक समय में इंडस्ट्री में, औद्योगिक में नामी था। आज क्या है पता है आपको? आज चले जाइए हुगली नदी के वो पुल पे, हावड़ा ब्रिज जिसे कहते हैं, उस पुल पे खड़े होकर पूरब की तरफ आप देखिए, गंगा के किनारे किनारे चटकल मिल, जूट मिल बोलता है उसको, खंडहर खड़ी, सैकड़ों जूट मिल की खंडहर लोहे की ढांचा खड़ी है बंगाल में। सारे मिल बंद हो गए हैं इन लोगों के कृत्यों के कारण। बंगाली आज बेरोजगार हो गया है, देश के दूसरे हिस्से में जा रहा है। एक समय था तब देश के लोग कलकत्ता जाते थे, बंगाल जाते थे नौकरी करने के लिए। आज क्या कारण है? वाम मोर्चा और ममता जी के कारण कि बंगाल के लोगों को बाहर जाना पड़ता है।
ये बंगाली भी समझ रहा है। बंगाली के बच्चे बच्चे में आप गांव में जाइए, वहाँ के मुसलमान की बेटियां कहती है कि वोट तो बीजेपी को हूँ दूंगा, मोदी को दूंगा, मेरे पापा को अब्बा को मत बताना, अब्बा तो मारेगा। अब बच्चे बच्चे में क्रांति आ गई है। जिस राज्य में, उस राज्य में ममता दीदी कुछ कर ही नहीं सकती है। ममता दीदी एक हारी हुई बाजी लड़ रही है, हारी हुई लड़ाई लड़ रही है, जिसका सुखद परिणाम यही है कि अगला मुख्यमंत्री वहाँ बीजेपी का बंगाल में बनने वाला है। आखिर ममता दीदी को जय श्री राम से दिक्कत क्या है? ममता दीदी को जय श्री राम से दिक्कत है, ममता दीदी को वास्तव में हिंदुस्तानियत से दिक्कत है। ममता दीदी अपने जो छात्र जीवन में इस्लामिक स्टडी की छात्रा थी, उन्होंने इस्लाम में अध्ययन करी है, उन्होंने हिंदू धर्म में अध्ययन नहीं करी है, इसलिए हिंदू धर्म के अच्छाई के बारे में उन्हें पता नहीं है, इसलिए उनको दिक्कत ही दिक्कत है। और ममता दीदी को यह दिक्कत इस बार भारी पड़ने वाला है। अमित शाह ने अपनी रैली के दौरान एक बयान दिया कि ममता दीदी इस बार अपनी सीट तक नहीं बचा पाएंगी। हाँ, क्योंकि ममता दीदी ने खुद बोली है कि मैं 2 जगह से लड़ूंगा, नंदीग्राम से भी लड़ूंगा और जहां से लड़ता हूं ये टोलीगंज के आसपास वहां से भी लड़ूंगा। तो ये डर दिखला रहा है। राहुल गांधी को देखिए, अमेठी से लड़ता था, अमेठी से लड़ने के बाद जब देखा हार जाएंगे तो केरला में वायनाड चला गया। तो ममता दीदी ने जो ही बोला कि दूसरे जगह से भी लड़ूंगा, ये तो स्पष्ट हो गया कि ममता दीदी को हार सामने दिख रही है, इसलिए 2 जगह भाग रही है। लेकिन आप चिंता मत कीजिए, दोनों जगह हारेंगे, क्योंकि एक जगह जहां नंदीग्राम है वहां पर सुब्रतो मुखर्जी खड़ा हो रहे हैं, जो सबसे बड़े नेता है बंगाल के। तो ममता दीदी इस बार बंगाल में दोनों जगह चुनाव लड़ेगी, हारेगी और मुख्यमंत्री की गद्दी तो इनको चली जाएगी।